दोस्तों, आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, वो इस वक्त भारत में हैं और भारत की ज़मीन पे खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम करा और ये बोला कि साहब, आप लोगों ने जो एयर स्ट्राइक करी है वो एयर स्ट्राइक बिल्कुल गलत है। इट्स अ वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान सोवरेनिटी। यहां पे हम बात करते हैं नूर वली महसूद की, जिसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उनको एयर स्ट्राइक में मार दिया, काबुल की एयर स्ट्राइक में मार दिया। अब दोस्तों, मारा गया नहीं मारा गया ये फाइनल नहीं हुआ है, इसका प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हां, लोग कह रहे हैं ऐसा और बड़े एक सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं कि नूर वली महसूद जो लीडर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसको मार दिया पाकिस्तानियों ने। अब दो तीन चीजें हैं दोस्तों जो हमें समझनी पड़ेंगी यहां पे और इसके रिपरकशन समझने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने क्यों करा? टीटीपी जो है वो तो कई सालों से अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, कि नई बात है कोई कि कल ही पहली बार अटैक करा था उन्होंने, वो तो दसियों बार। और कुछ समय पहले तो इतना बुरा हाल था कि पाकिस्तान के जिले पे कब्जा हुआ करता था टीटीपी का। भाई साहब, लोग कहते थे लिटरली मरगला हिल्स तक पहुंच गए थे वो लोग, ओवरलुकिंग इस्लामाबाद। फिर ऑपरेशन हुए, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, बहुत सारी चीजें हुई पाकिस्तान के अंदर, और आज भी टीटीपी उतना ही पावरफुल है जितना पहले था। दोस्तों, अगर हम बात करें अगस्त 2009 की, तो बैतुल्ला महसूद हुआ करता था टीटीपी का लीडर, उसको यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक में मार डाला। The US, United States, eliminated Baitullah Mahsood in August 2009. He was the leader of the Tehreek-e-Taliban Pakistan. नवंबर 2013 को हकीमुल्ला महसूद, जो बैतुल्ला के बाद बना, उसका नाम हकीमुल्ला महसूद था, उसको भी यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक पर मार दिया। जून 2018 को बना मुल्ला फजलुल्लाह शहीद। मुल्ला फजलुल्लाह जा रहा था कहीं पे, घर के आसपास था अपने, यूएस ने एक मारा हेलफायर मिसाइल प्रेडेटर ड्रोन से, उसको गायब कर दिया। अब जहां तक नूर वली की बात है, इसको पाकिस्तानियों ने मारा है। तो कल तक जो पाकिस्तानी कंडेम कर रहे थे कि यार ये तो मुजाहिदीन हैं और इनको अमेरिका क्यों मार रहा है, पाकिस्तान ने भी वही काम करा जो अमेरिकन कर रहे थे। और ये जो नैरेटिव है ये अफगानिस्तान में आग की तरह फैल रहा है। पाकिस्तानियों को तो हम अपना मुसलमान भाई मानते थे और पाकिस्तानियों को तो ये मानते थे, वो मानते थे, और ये पाकिस्तानी वही काम कर रहे हैं जो कि अंग्रेज करता है, जो कि अमेरिकन करते हैं। ऐसा इनका मानना है, ऐसा नैरेटिव आग की तरह फैल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने किया क्यों, पहले हमें यह समझने की जरूरत है। इसके पहले यह बताता चलूं कि फिर से अटैक हुआ, 11 लोग मारे गए, 11 पाकिस्तानी मारे गए, फौजी मारे गए, और ये लगातार दर लगातार रोज इनके बीच में झड़प हो रही है। लेकिन अचानक ऐसी क्या खुजली हुई कि पाकिस्तान दौड़ के काबुल चला गया और वहां पे मिसाइल मारी? चक्कर क्या था, क्यों करा? जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, कोई नई बात तो है नहीं कि साहब कल परसों ही अटैक करा और गुस्से में आके पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, वील सॉर्ट यू आउट। ये कुछ समय से चल रहा है दोस्तों। ये पूरी जो रीजनल अलाइनमेंट है, इसमें 2-3 प्रेशर पॉइंट्स हैं, और वो प्रेशर पॉइंट में जब डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि साहब ये जो पाकिस्तान कर रहा है, सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत कर रहा है। पहले तो साहब ये बोला कि जितने भी यहां पे अफगान रह रहे हैं 40-50 साल से पाकिस्तान के अंदर, उनको निकाला जाए, खासतौर से 79 के बाद। तो हम ये मान के चलते हैं करीब 40-45 साल से जो रह रहे हैं वहां पे अफगान, उनको निकाला जाए। तो लाखों की तादाद में जो अफगान वहां पे पैदा हुए, जिनके बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, जिनके दादा आए थे, इनके बाप वहां पे पैदा हुए, बच्चों समेत सबको निकाल दिया गया और लाखों की तादाद में इनको वापस अफगानिस्तान ढकेल रहे हैं। कई लोग सक्सेसफुल हो गए, कई लोग वहां पे रहने में, कई लोगों को निकलना पड़ा, कई लोगों ने पाकिस्तानी फौज को पैसे वैसे देके, घूस देके किसी तरीके से पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि साहब एक ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है और हम लोगों को यहां से निकाल रहे हैं पाकिस्तान को एक सेफ जगह बनाने के लिए। ये हरकतें होती हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसको ना ऑप्टिक्स कहा जाता है। जब आप काम नहीं कर पाते तो आप ऐसा दिखावा करते हैं, आप दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, देखो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। दिस इज लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। जैसे जिम में आप देखते हैं ना, लोग पहुंचते कहीं नहीं है, बस ट्रेडमिल में भाग रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, खड़े वहीं पे हैं और तेज तेज पैर चल रहे हैं आपके। जब पाकिस्तान को यह लगा कि चाइना अपना आशीर्वाद वापस ले रहा है, तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी लगभग पाकिस्तान के अंदर, लगभग बंद कर दी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग ठप हो चुका है। बीच बीच में कुछ पैसा दे देता है क्योंकि पेशेंट को आपको जिंदा रखना है।
पेशेंट आपका आईसीयू में है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, और पेशेंट यहां पे पाकिस्तान को कह रहा हूं किसी तरीके से आपको उसको जिंदा रखना है तो आप उतनी ही ऑक्सीजन देंगे जिससे पेशेंट जिंदा रहे। आपकी ये उम्मीद नहीं है कि पेशेंट बिस्तरे से उठ के दौड़ना शुरू कर देगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पे चाइना की, जो चाइना पैसे देता है पाकिस्तान को। वो जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की गलती है यार, डॉक्टर को मुझे और ऑक्सीजन देनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान दूसरे बाप की तलाश में पहुंचता है वॉशिंगटन डीसी, और वहां पे ट्रंप के साथ खाना वाना खाते हैं, ये लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, ट्रंप को रेयर अर्थ दिखाते हैं, और ट्रंप को रेयर अर्थ से ज्यादा सपने दिखाते हैं कि बड़ा तेल है, बड़ा रेयर अर्थ है, हम आपकी बात मानते हैं, आपको मालिक मानते हैं, आप आइए। ट्रंप खुश हो गया क्योंकि ट्रंप को ऐसी चापलूसी बहुत पसंद है। सर आप ही प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उसके पहले जितने भी थे सब फेलियर थे सर, ये तो कोई भी नहीं थे, बकवास थे, आप हैं मालिक, आप हैं बस। ट्रंप को ये जो भाषा है, ये जो जबान है, ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है, उसको समझ में भी आती है। तो पाकिस्तान ने यही जबान बोलना शुरू करा और ट्रंप को पाकिस्तान ने चूना लगाना शुरू करा। अब दो बातें हुई हैं इसमें। पहली चीज ये कि यूएस को बगराम में बेस चाहिए, ये ट्रंप बोल चुका है। वो बेस जो बगराम का है एक्चुअली अमेरिकन का हुआ करता था 20 साल के लिए व्हेन दे वर इन अफगानिस्तान, लेकिन ये भूल गए कि वो बनाया किसने था, वो तो रूसियों ने बनाया था। वो तो रूसी फौज थी। जब यूएसएसआर हुआ करता था 79 और 89 के बीच में पहली बार बगराम में इस लेवल की एक्टिविटी दिखी थी। अब हुआ ये कि रशियंस चले गए, अमेरिकन चले गए, वो खाली पड़ा है वहां पे तालिबान के कुछ लोग हैं। अमेरिका ने बोला कि हमें वो बेस चाहिए। अमेरिका क्यों बेस चाहिए वहां पे? अमेरिका को इसलिए बेस चाहिए क्योंकि बगल में चाइना है और चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे हैं। चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे क्यों हैं? क्योंकि इंडिया ज्यादा दूर नहीं है। इंडिया जो है ज्यादा दूर वहां से नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर चाइना इंडिया के लिए न्यूक्लियर एसेट्स रखेगा तो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड इलाकों में रखेगा। चाइना में कैपेबिलिटी है कि बिल्कुल अपने ईस्ट मोस्ट कॉर्नर से मिसाइल फायर करे तो इट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एंड सिमिलरली इंडिया आल्सो हैज द कैपेसिटी कि इंडिया अपने सदर्न टिप से अगर न्यूक्लियर वेपन फायर करे तो चाइना के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। यह बात क्लियर है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर एसेट्स अपने रखते हैं तो आप डिस्पर्स्ड रखते हैं, आप एक जगह सब इकट्ठा करके नहीं रखते। जैसे कपड़े होते हैं ना, हैंगर में आपने अलमारी में डाल दी 20 कमीजें, ऐसा तो नहीं होता है। जाहिर सी बात है आप उसको फैला के रखते हैं, छितरा के रखते हैं। यही काम चाइना ने करा और चाइना के न्यूक्लियर बेसेस हैं वहां पे, चाइना के मिसाइल्स वहां पे हैं। और ये देखते हुए ट्रंप ने बोला कि साहब बगराम में मुझे एक एयरबेस चाहिए। दूसरी चीज, एक फुटप्रिंट तो आपको अफगानिस्तान में चाहिए। और फुटप्रिंट आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आसपास के इलाकों से फिर से वो खबर आ रही है कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश, उनके अंदर जान फूंकी जा रही है। ये जान कौन फूंक रहा है उनके अंदर? बाय द वे, ये जान फूंक रही है आईएसआई। आईएसआई क्यों जान फूंक रही है? दोस्तों ऐसा है ना, देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। कमियां लाख होंगी तालिबान में, कमियां लाख होंगी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, लाख कमियां हैं। और टीटीपी तो डी फैक्टो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं, मुझे कम से कम कोई डाउट नहीं है कि टीटीपी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब हुआ क्या इसमें? हुआ यह है कि जब भी कोई लोकलाइज्ड इंसर्जेंसी खड़ा होने की कोशिश करती है, चाहे वो बलोच नेशनलिस्ट हो जो आजादी की बात कर रहे हो, पाकिस्तान क्या करता है? उसको कुचलने के लिए वहां पे रेडिकल इस्लाम को इंजेक्ट करता है। यही काम पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में करा, वो मामला फेल हो गया। दोस्तों जहां तक बात है खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पे इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे लोग वैसे ही काफी हद तक रेडिकलाइज्ड है। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले चाहते क्या हैं? राइट, ये पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं, इनका जो संविधान है ये तो इंसान ने लिखा है, और इंसान का लिखा जो आईन है, जो संविधान है, उसकी अल्लाह के सामने क्या औकात है? सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है, इंसान क्या चीज है? तो कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी जो हैं ये सच्चे मुसलमान नहीं है, उनको मुसलमान हम बनाएंगे। दोस्तों टीटीपी का तरीका मुसलमान बनाने का ये बड़ा दर्दनाक किस्म का तरीका है, और पाकिस्तानी चाहते नहीं कि टीटीपी वाला इस्लाम सीखें। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाए। प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? प्रोटेक्शन तब मिलेगा, नोट तब आएंगे जब आप अमेरिकन को बोलेंगे कि साहब एक काम करिए, पसनी में आ जाइए और यहां पे एक पोर्ट बना लीजिए आप। ऑन द फेस ऑफ इट अमेरिकन क्या करेंगे? रेयर अर्थ को उठा के ले जाएंगे,
आना जाना होगा, वहां पे कुछ उसकी रिफाइनमेंट होगी, यही तो बात है। लेकिन वहां पे नेवल बेस भी बनेगा। दोस्तों ये पूरा इलाका, आई थिंक इंडिया नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये जो पूरा मामला चल रहा है और भारत की जो तालिबान के साथ अलाइनमेंट अब बैठ रही है, इंडिया नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। याद रखिएगा, इंडिया एक्चुअली हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ठीक है। जो बीच में रोड़ा है वो पाकिस्तान का इलीगली ऑक्यूपाइड, जिस इलाके को हम पीओके बोलते हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं, ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। वो दिन दूर नहीं है व्हेन वी विल अगेन ओन आवर ओन बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, क्योंकि हैं हमारे बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ। अब देखिए, हम लोग तालिबान के साथ अपने रिश्ते जोड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान को यह बात पसंद आ रही होगी? अगर पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आएगी तो पाकिस्तान क्या करेगा? बी प्रिपेयर्ड। दोस्तों अगर प्रेशर आता है, किसी भी प्रकार का प्रेशर अगर आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि देखिए ना, आपने टीटीपी के ऊपर मिसाइल मारी, आपको क्या लगा टीटीपी जवाब नहीं देगा? टीटीपी बिल्कुल जवाब देगा। अब टीटीपी के पास फाइटर जेट्स नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इस मामले में टीटीपी और अफगान तालिबान एक हैं, एक हैं, दोनों के दोनों। आज से 6-7 साल पहले इन्होंने बैत की थी। देयर वॉज एन ओथ ऑफ लॉयल्टी गिवन बाय द तहरीक तालिबान पाकिस्तान टू द अफगान तालिबान। हम लोग एक हैं। अब यहां पे जो आमिर खान मुत्तकी हैं, वो जा रहे हैं भैया देवबंद। देवबंद कहां है? देवबंद है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। देवबंद इस्लामिक टीचिंग्स का एक बहुत बड़ा मरकज है, एक बहुत बड़ा दारुल उलूम देवबंद है। इट्स अ यूनिवर्सिटी, ग्लोबली रिनाउंड है। नोएडा से 4-4.5 घंटे दूर। वो देवबंद क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बोथ टीटीपी एंड द अफगान तालिबान आर देवबंदीज। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों के दोनों हार्डकोर देवबंदी हैं। इसलिए अफगान तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो देवबंद जा रहा है। ये बड़ी इंट्रिकेट अलाइनमेंट्स बन रही हैं दोस्तों, हमारे पूरे इलाके में, पूरे खित्ते में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी सोफिस्टिकेटेड और इंट्रिकेट किस्म की अलाइनमेंट्स बन रही हैं, खासतौर से इस इलाके में। तो जैसे जैसे हमारे पास खबर आएगी, हम आपके पास कैप्सूल के जरिए खबर लेकर आएंगे।